इन दिनों पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले को लेकर हलचल मचा हुआ है। इस मामले में एक विशेष अदालत ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ईडी की हिरासत 5 अगस्त तक बढ़ा दी है। हालांकि इस मामले में हर दिन कुछ नए खुलासे होते रहते हैं। इसी कड़ी में एक और जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक कल्याणधर नाम का एक शख्स है जो अर्पिता की 3 कंपनियों का निर्देशक और करोड़ों रुपए के कारोबार में पार्टनर है। वो असल में एक ड्राइवर है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और किन किन मामलों में है पार्टनर। अर्पिता मुखर्जी के साथ 3 फर्मों में सह निर्देशक के रूप में नामित कल्याणधर अब एमएससी घोटाले मामले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर आ गए हैं। ईडी इस मामले में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कल्याणधर कागजों पर तो करोड़पति हैं, लेकिन उनके पास एक अदद बाइक भी नहीं है। अर्पिता मुखर्जी की 3 फर्मों और उनके सह निर्देशक के साथ में नामित कल्याणधर के बारे में इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है। उसमें लिखा है कि कल्याणधर को कोलकाता स्थित एक फर्म सिम्बोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड में 1 जुलाई 2021 को कंपनी का निर्देशक बनाया गया था। इसी फर्म में अर्पिता भी 21 मार्च 2011 से कंपनी में निर्देशक थी। अर्पिता की दूसरी फर्म सेंचुरी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में मुखर्जी को 9 नवंबर 2011 में निर्देशक बनाया गया था, जबकि कल्याणधर को 7 साल बाद 2018 में डायरेक्टर बनाया गया। इस फर्म में अर्पिता और कल्याण केवल 2 ही निर्देशक हैं। इसके अलावा तीसरी कंपनी एच एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में अर्पिता खुद 29 अक्टूबर 2014 को डायरेक्टर बनी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी में कल्याणधर को 2011 में ही निर्देशक बना दिया गया था। असल में कोलकाता के पास एक छोटे से घर में रहने वाला कल्याणधर कार ड्राइवर है और उसी की पत्नी अर्पिता मुखर्जी की बहन है। इस तरह से रिश्ते में कल्याणधर मुखर्जी का बहनोई हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कल्याणधर की पत्नी एक स्कूल में ग्रुप डी स्टाफ है। पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के बहनोई कल्याण भले ही कागजों पर करोड़पति हैं, वास्तव में वह एक कार ड्राइवर है और उनके पास खुद की बाइक तक नहीं है। तो वहीं इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बुधवार 4 अगस्त को अदालत में बताया कि अर्पिता मुखर्जी के नाम पर 31 जीवन बीमा पॉलिसी है, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। अहम बात यह है कि इन पॉलिसियों में पार्थ चटर्जी को नॉमिनी बनाया गया है। केंद्र जांच एजेंसी ने कहा है कि उन्हें एक पार्टनरशिप फॉर्म के दस्तावेज भी मिले हैं। तो ये तो थी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।